जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंड पावर, उसके बाद न्यूक्लियर पावर। तो हमने एनर्जी के रिसोर्सेज की बात की हुई थी। तो सबसे पहले हमने बात की थी जियोथर्मल एनर्जी की, उसके बाद हमने बात की थी फॉसिल फ्यूल्स की, उसके बाद हमने बात की थी टाइडल पावर की। आज हम बात करेंगे दो एनर्जी रिसोर्सेज की, और वो हैं विंड पावर और न्यूक्लियर पावर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास विंड पावर क्या है, तो विंड पावर को पढ़ने से पहले हम विंड को देख लेते हैं कि विंड क्या होती है। ऐसी हवा जो मूव कर रही होती है, ऐसी हवा जो मोशन में होती है, हरकत में होती है, उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज विंड। अब अगर देखा जाए कि विंड जो है वो चलती क्यों है, हवा हरकत में आती क्यों है, तो इसकी जो सिंपली वजह है, जो इसकी सिंपल रीज़न है, वो ये है कि जो सूरज है वो ज़मीन के मुख्तलिफ पार्ट्स को, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ अर्थ को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ को, जो ज़मीन है उसके मुख्तलिफ हिस्सों की जो सतह है उनको मुख्तलिफ तरीके से क्या कर देती है, गर्म कर देती है। सन जो है उसको गर्म कर देता है। उसके गर्म होने की वजह से जो क्या होता है, हवा जो है वहाँ पे गर्म होती है। अब हवा के गर्म होने की वजह से वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। अब जब हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है तो वो जो जहाँ से हवा उठी है वो जगह खाली हो जाती है। अब दूसरे हिस्से से जहाँ पे हवा ठंडी थी वहाँ से हवा चली जाती है किस चीज़ की जगह पर, उसी गर्म हवा की जगह पर, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है, हवा की मूवमेंट बढ़ जाती है। उस मूवमेंट को या मूवमेंट ऑफ एयर को, हवा की हरकत को हम या क्या नाम देते हैं, हरकत करने वाली हवा को हम विंड का नाम देते हैं। अब जब जो विंड चलती है तो विंड के चलने की वजह से, हवा के चलने की वजह से हमारे पास विंड मिल्स मतलब विंड टरबाइंस चलते हैं। अब विंड टरबाइंस जब चलते हैं तो उनकी वजह से जनरेटर चलते हैं। अब जब जनरेटर चलते हैं तो वहाँ से क्या पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज विंड पावर। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो विंड पावर है, जब विंड एनर्जी है, तो ये क्या होती है, इंतहाई ज़्यादा जो है हम बात करते हैं कि सस्ती होती है। एक तो ये कॉस्टली नहीं है, मतलब इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो है ये एयर पोल्यूशन का सबब भी नहीं बनती, जिसकी वजह से जो है हम क्या करते हैं, विंड पावर स्टेशन लगाते हैं और एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें विंड मिल स्टॉप्स, कि विंड मिल्स जो है वो तब स्टॉप हो जाती हैं जब हवा चलती नहीं है, क्योंकि हवा चलेगी तो विंड मिल्स मतलब कि जो विंड के टरबाइंस हैं वो चलेंगे। टरबाइन के चलने के बाद ही एनर्जी पैदा हो सकती है। इसी वजह से जो विंड मिल्स हैं वो उन जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पे हवा अक्सर औक़ात चलती रहती है, और हवा अक्सर औक़ात चलने की वजह से वहाँ पे कंटिन्यूसली जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, और वो प्रॉपर तरीके से दूसरे जगहों पर या घरों में या इलाकों में जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। ये हमारे पास सिंपल सा मेथड था जिसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, विंड पावर का। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास दूसरा जो है वो है न्यूक्लियर पावर। ये जो है अहम है। सबसे पहले अगर हम देखें कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी कहाँ से पैदा होती है, तो ये वो एनर्जी है, मतलब कि बाज़ों का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, ऐसे एटम जो अनस्टेबल होते हैं। अब वो जो अनस्टेबल एटम्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, स्प्लिट अप होता है, टूटता है, तो वहाँ से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी की काफ़ी मिकदार रिलीज़ हो जाती है। अब जब एनर्जी की काफ़ी मिकदार जो है वो रिलीज़ हो जाती है तो वो एनर्जी जो है, उसको जो एनर्जी खारिज हो रही है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब कि एटम के न्यूक्लियस के टूटने की वजह से जो एनर्जी हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर कहते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि वो जो एटम्स थे दरअसल वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं। ये जो एटम्स हैं उनके अगर हम एग्जांपल की बात करें वो है यूरेनियम। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो एनर्जी है वो जनरेट कैसे की जाती है, ये एनर्जी पैदा कैसे की जाती है, तो होता क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, कि हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन
जो हैं उनकी मदद से एनर्जी की काफ़ी सारी मिकदार जो है वो हासिल होती है। अब जो वो रिएक्शन है जहाँ जिनमें न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस टूट रहा है, दरअसल वो जो रिएक्शन है वो एक चीज़ के अंदर होते हैं, उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। अब जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ये रिएक्शन हो रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी पैदा होती है। अब वो एनर्जी क्या करती है कि वाटर को, पानी को भाप के अंदर, स्टीम के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो स्टीम है, भाप है, वो स्पीड से वहाँ से निकलती हैं। अब वहाँ से जब स्पीड से निकलेंगे तो क्या करते हैं, ये टरबाइंस को चला देते हैं। अब जब ये टरबाइन को चलाते हैं तो वहाँ से क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों को या मुख्तलिफ जगहों को क्या कर दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बाद अगर हम देखें लाइफ ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कितनी है, तकरीबन सिर्फ 30 साल तक ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो लास्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसी वजह से स्ट्रिक्टली जो सख्ती से सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अपनाए जाते हैं ताकि रेडिएशन पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो। मतलब कि वहाँ से जो रेडिएशन निकलती हैं वो नुकसानदेह होती हैं, तो उनसे बचने के लिए स्ट्रिक्टली या सख्ती से सेफ्टी मेजर जो है वो क्या किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं, फॉलो करवाए जाते हैं, ताकि वो जो रेडिएशन पोल्यूशन है उससे बचा जा सके। तो हमारे पास ये दो सिंपल से मेथड थे, रिसोर्सेज थे एनर्जी को हासिल करने के, जिनमें विंड पावर और न्यूक्लियर पावर हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।